कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पीरियड्स में दर्द होता है पेट में? अच्छा, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें वेजाइना में ना बहुत इचिंग होती है, ऐसे लगता है पूरी स्किन को नोच दें, जिनकी यहाँ की एड़ी यहाँ ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है और बहुत हार्ड स्किन हो जाती है? वो होते हैं जब आपके लिवर प्रॉपर वर्क नहीं करा, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो रही है, कई बार डेड स्किन भी जमा होती है, अलग अलग फैक्टर है। कई बार क्या होता है, बहुत गंदा जमा जमा खून निकलता है और जब वो बाहर निकलता है ना तो बहुत सिवियर पेन होता है और इतना टुकड़ा बाहर आ जाता है, ऐसा ही होता है। अब से कभी कोई आपको ये बोले कि सफ़ेद पानी नॉर्मल है, आप बोलोगे नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा जाके लेटर ऑन कैंसर का रूप ले लेती है। हर साल हमारे देश में लाखों महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है, जिनमें धात यानी सफ़ेद पानी सालों साल गिरने से उनकी बच्चादानी अंदर से पूरा गलना शुरू हो जाती है और एक समय के बाद कम उम्र में बच्चादानी को निकालना पड़ता है। जब मैंने ये कैंपेन यूपी बिहार में किया, वहाँ 21-21 साल की लड़कियों की बच्चादानी निकालनी पड़ी धात रोग की वजह से। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है? और जिन भी बच्चों को, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पीरियड्स में दर्द होता है पेट में, और कितने बच्चे ऐसे जो पीरियड्स दर्द में गोली खाते हैं? नहीं खाते। बहुत आपको ठीक है, पर पीरियड्स रेगुलर हैं आपके? जिन भी बच्चों को पीरियड्स में पेन होता है, बेटा 3 महीने ना आपने इस रूटीन को फॉलो करना है। आपको पता है कि मेरे इस डेट पे पीरियड्स आ रहे हैं, पता है? उससे 1 वीक पहले से ना आप काढ़ा पीना शुरू करोगे और काढ़े में आपको क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, अजवाइन, अदरक और हल्का सा हींग, 1 चुटकी, उसको बॉईल करना है और डेली शाम को काढ़ा पी लिया, दिन में 1 बार। पीरियड्स आने से 1 वीक पहले शुरू करना है और फिर पीरियड्स जब आ गए पी लिया, पीरियड्स खत्म हुए उसको बंद कर दिया। और अगर आप पूरा महीना पी सकते हो तो आप पूरा महीना भी पी सकते हो। 2 से 3 महीने आप पियोगे ना, जो आपको पीरियड्स में एक्सट्रीम दर्द होता है वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, मतलब जो पेन है वो सेटल होगा। दूसरी चीज़, आप घर पे क्या करो, जब बहुत ज़्यादा पेन हो दवाई को अवॉइड करो, सरसों का तेल लो थोड़ा सा, उसमें हल्का सा हींग डालो, अजवाइन और काला नमक, उसको गर्म कर लिया, उसके बाद अपने लोअर एब्डोमेन यहाँ पे अच्छे से ना मालिश करो। ये क्या करेगा, जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, यहाँ थाइज में बड़ा पेन है, यहाँ कमर में पेन है और यहाँ पे ऐसे लगता है कोई चीज़ ऐसे झड़ रही है, कुछ खींच रहा है, ऐसा ही फील होता है ना कि पूरा ऐसे खिंच रहा है, वेजाइना के अंदर से भी खिंच रहा है ऊपर से भी, तो वो धीरे धीरे करके आपका सेटल होना शुरू हो जाएगा। कर सकते हो? ठीक है। और बेटा लास्ट जो है वो है रसौली। आप लोगों ने तो शायद कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, बच्चादानी में रसौली, पर सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि उसकी बच्चादानी में रसौली थी, बच्चादानी निकाल दी। अब आपको क्यों ध्यान रखना है, जब मैं अब अपने पेशेंट्स देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ 20 साल की बच्ची को भी रसौली हो रही है, 25 साल की एज में रसौली हो रही है, डॉक्टर बोल रहा है यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो आपको अब ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ पे आपको लग रहा है मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना है, तुरंत उसके बारे में कंसल्ट करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा कभी और आपको लगेगा अच्छा यार ऐसा होता है, वो है प्रोलैक्टीमिया। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां जिनकी ब्रेस्ट में से दूध आता है 13-14 साल की एज में, 17-18 साल की एज में, बहुत कॉमन है। मे बी आप में से कोई ना हो, मतलब मोस्टली जितने मैंने स्कूल विजिट किए हैं 3-4 बच्चे मुझे मिलते ही हैं, ब्रेस्ट में पेन होना, दबाने से दूध आना, प्रोलैक्टीमिया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना, एक ऐसा हार्मोन जो मिल्क के सिक्रेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। अगर कभी किसी को ये प्रॉब्लम आए तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बिना इग्नोर किए, बिना ये सोचे कि साथ वाला क्या सोच रहा है। ठीक है? अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपके मन में डाउट है, बिना घबराए। बेटा खड़े होते जाओ जल्दी। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम? मैम जैसे कोई सी चीज़ खाने से एलर्जी होता है? खाने से एलर्जी होना, जैसे कि क्या खाने से? हाँ हाँ, और उसके बाद क्या एलर्जी होती है? इचिंग? मैम जैसे अभी भी हो रखी है, हाँ हाँ, फेस पर, जैसे पूरी बॉडी में कहीं भी रेड कलर के स्पॉट चकते आना।
बेटा ये प्रॉब्लम होती है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया पित्ती उछलना, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत हाई होता है, तो कोई भी चीज़ रिएक्टिव, तो इसके लिए आप अपना टेस्ट कराओगे IgE, मैं नोट करवा दूंगी, IgE का टेस्ट कराना है। और इसमें घर में अभी आप क्या कर सकते हो, आपने 4 दाने काली मिर्च के लेने हैं और आधा चम्मच गोंद कतीरा, गोंद कतीरा पता है ना गोंद, रात के टाइम पे सोने से पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच गोंद कतीरा, 4 दाने काली मिर्च के, उसको भिगो के रख देना है, सुबह उठ के उसको खाली पेट पियो, तो आपकी बॉडी की गर्मी को शांत करेगा, पित्त को शांत करेगा, रिलैक्स होगा, और बाकी आप IgE टेस्ट कराओ और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा और कोई प्रॉब्लम बेटा? पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट आना, हाँ ये भी है। देखो 2 तरह से होता है पीरियड्स में, एक तो फ्लो नॉर्मल होता है, रेड ब्लड आ रहा है, कई बार क्या होता है बहुत गंदा जमा जमा खून निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है ना तो बहुत सिवियर पेन होता है और इतना टुकड़ा बाहर आ जाता है, ऐसा ही होता है ना। क्लॉट्स हमारी बॉडी की वीकनेस भी होती है, कोई एनीमिक भी होती है जिनमें खून की कमी और वीकनेस से भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली दूध में, मतलब जिन भी बच्चों को क्लॉट्स आते हैं, आपने 1 गिलास दूध में छोटा सा 1/4 चम्मच ताजी हल्दी का रस या ताजी हल्दी, ठीक है, और 1 शुआरा डाल के आपको डेली लेना है, और धीरे धीरे करके क्लॉट्स आना कम हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाली है ना, हमारे यहाँ पे टाली होती है ना, इसको हम शीशम बोलते हैं, शीशम बहुत ठंडक देती है, तो कई बार छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, 10-10 दिन ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, फिर उनमें क्या होता है ब्लीडिंग के क्लॉट आ रहे हैं, एक दिन में 10-10 पैड भर रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे लंबे पीरियड्स रहते हैं, तो आप उसे बताना, जो भी बच्ची है जिसे पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, उसे क्या करना है, 10 पत्ते शीशम के लेने हैं, टाली के, ठीक है, और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। जब वो आधा रह जाए, उस बच्ची को बोलो कि सुबह शाम 1 महीने तक रेगुलर पिए, और नेक्स्ट साइकिल में डिफरेंस देखे, और अल्ट्रासाउंड कराने को बोलना। कई बार बच्चों में सिस्ट, फाइब्रॉयड, फॉलिकल्स इतना कॉमन हो गए हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। अच्छा कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें वेजाइना में ना बहुत इचिंग होती है, ऐसे लगता है पूरी स्किन को नोच दें, जैसे डिस्चार्ज होता है तो उससे क्या होता है, इचिंग होना शुरू हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, और मन करता है पूरा स्किन को नोचते रहें, घाव बन जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, फिटकरी सबको पता है ना, आपने क्या करना है, छोटी सी फिटकरी लेनी है, उसको तोड़ लेना है, फिर उसको गरम कढ़ाई लेनी है घर पे, 1 दिन का काम है बस, लोहे की कढ़ाई ली, उसमें फिटकरी को अच्छे से भून लेना है। जब आप उसको भूनोगे ना तो वो पाउडर बन जाएगा बिल्कुल फूल के, उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद डेली नहाते टाइम या शाम को थोड़े से गर्म पानी में फिटकरी को डालना है, और कॉटन से अपने वेजाइना को अंदर सिकाई करनी है, क्लीन करना है। तो जो भी आपको खुजली होती है बार बार और डिस्चार्ज आ रहा है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बेटा? जैसे सर्दियों में हाथ खराब, यहाँ से साइड से फटते हैं, और पैरों में भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, हमारी उंगलियाँ यहाँ से सूज जाती हैं, यहाँ से मांस फटने लगता है, तो मम्मी बोलते हैं कॉपर तांबे का छल्ला पहन लो, बोलते हैं ना। तो आप जो है, आपकी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, हमें उन चीज़ों को कवर करना है। तो आप इसके लिए बहुत सिंपल कर सकते हो, जैसे तांबे के बर्तन में रख के पानी पीना, पहली चीज़। दूसरा, फॉलिक एसिड हो गया, जैसे कि पालक ज़्यादा खाना, चुकंदर ज़्यादा खाना, और एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल मार्केट में मिलता है, अंडी का तेल, डेली रात को उसको गर्म करके अपनी उंगलियों पे लगा के सो, लगभग 15-20 दिन, तो उससे जो उंगलियों के साइड में ये उतरता है पूरा, वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। ठीक है। जैसे बेटा आपको स्पेक्स लगे हैं, कितनी एज है आपके? 17। और कितना नंबर है? पास का है दूर का है? दूर का है। 1.25 ईच, बोथ सेपरेट है, और दूसरे का ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमें बहुत कम एज में चश्मे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप क्या करो, आपने ना मार्केट से त्रिफला लेना है, त्रिफला चूरन मिल जाता है बाजार से, आधा चम्मच त्रिफला चूरन 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह उठ के उसको अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है, और उससे अपनी आईज को वॉश किया करो, उससे छींटे मारा करो। और दूसरी एक्सरसाइज करनी है, मुंह में पानी भरना है, पूरा भर के, जैसे मुंह में पानी भरा, फिर इधर लेके गए,
जब ऐसे करोगे तो इस टाइम पे आंखों पे आप छींटे मारो, आइज का प्रेशर भी कम होता है, आइज में इम्प्रूवमेंट भी आती है। कर लोगे? ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। ये वाली एड़ी फटती है, फट नहीं रही है या काली सी हो गई है यहाँ से ना। मैं समझ गई, मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ की एड़ी यहाँ ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है और बहुत हार्ड स्किन हो जाती है। वो होते हैं जब आपके लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो रही है, कई बार डेड स्किन भी जमा होती है, अलग अलग फैक्टर है। पर अगर किसी में भी ऐसा हो ना तो आप 1 महीना बॉडी को डिटॉक्स करो ग्रीन जूस पी के। और ग्रीन जूस में भी जैसे टमाटर, खीरा, चुकंदर डाल लिया, आज ये पी लिया, कल पालक का पी लिया, एक दिन घिया का पी लिया। तो अलग अलग जूस को 1 महीने तक रेगुलर दो ताकि बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएं, लिवर एक्टिव हो जाए और बॉडी क्लियर हो जाए। पानी ज़्यादा पियो, ठीक है। और कोई टॉपिक बेटा? फेस पे एक्ने, देखो जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, स्किन ऑयली है, तब एक्ने होते हैं। बेटा जिन भी बच्चों को एक्ने हैं, पिंपल हैं, आपको क्या करना है, 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, उसको आधा कप पानी में रात को भिगो के रखना है, ठीक है। 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं और आधा कप पानी में भिगो के रखना है। सुबह उठ के उस पानी को, पत्तों को मसलना है पानी में और उसको एक स्प्रे बॉटल में डालना है और उससे अपने चेहरे पे स्प्रे करो रोज रात को सोने से पहले। विद इन मंथ आपका फेस बहुत क्लियर हो जाएगा, एक्ने होना भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और जिन भी बच्चों के जैसे एक्ने के स्पॉट्स हैं, फेस पे रह जाते हैं ना हमारे एक्ने के स्पॉट्स, तो सबसे सिंपल है एक्ने स्पॉट्स और स्कार्स को ख़त्म करने का चावल का आटा। जैसे आपके घर में राशन वाले चावल लेने हैं, बासमती नहीं लेनी कभी भी, राशन वाले चावल लिए, उसका पाउडर बना लिया बिल्कुल पतला, उसमें पानी मिलाओ, अपने फेस पे पैक लगा लो। और अगर आपकी स्किन को दही सूट करता है तो उसमें आप दही मिलाओ, उसका पैक अपने फेस पे लगाओ। कुछ दिन बाद आपके एक्ने स्पॉट्स लाइट होना शुरू हो जाती है और स्किन सेटल होने लग जाती है, ठीक है। क्लियर है? कोई और टॉपिक बेटा कुछ पूछना चाहते हो? पिगमेंटेशन में जिनको भी जैसे झाइयाँ होती हैं, आपकी मम्मी वगैरह को रहती है ना मोस्टली, तो पहले उनका हीमोग्लोबिन ब्लड चेक करवाओ, कम नहीं होना चाहिए, कोई हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कारण पे काम करना है। पर जिनको भी बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, तो किसी ने बहुत ट्यूब्स लगा रखी हैं, जैसे मम्मियाँ होती हैं जल्दी के चक्कर में खराब, दुनिया में कोई ऐसी ट्यूब नहीं बनी जो झाइयों को ख़त्म करे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अंदर मेडिसिन से काम करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको सपोर्ट कर सकता है वो है जैसे जायफल, ठीक है, नटशेल। उसमें क्या करना है, जायफल लेना है, उसको कच्चे दूध में घिसा, उसके पाउडर को कच्चे दूध में मिलाया और जहाँ पे झाई है बस उतने पे आपको लगाना है 15 मिनट के लिए और वॉश कर लेना है। तो ये तीक्ष्ण होता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा हो, ठीक है। और अपनी बातों को अंदर नहीं रखना है, डिजीज़ को हमेशा बताना है, टाइम रहते ठीक हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम के बाद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, ठीक है। बेनिफिशियल लगा सबको? सही लगा? बोर तो नहीं हुए? ठीक है, थैंक यू।